कलयुग की 4,32,000, द्वापर की 8,64,000, 12,96,000 त्रेता की और 17,28,000 सतयुग की। इतने साल की उम्र है। ये जब चार युग बीतते हैं तो इनको बोलते हैं एक चतुर्युगी। ऐसी 1,000 बार बीतती है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, दिन रात नहीं, इतनी रात होती है। जब ये चारे युग 1,000 बार बीतते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो इस हिसाब से लगा लो कि ब्रह्मा जी की कितनी उम्र होती होगी। हमारे 365 दिन और देवताओं का एक दिन, हमारे 365 साल, देवताओं के 365 दिन। जैसे हमारी 100 साल उम्र ऐसी देवताओं की 100 साल उम्र, जैसे देवताओं की 100 साल उम्र ऐसे ब्रह्मलोक की 100 साल उम्र। समझ में आ रहा है ना? हाँ। तो मनुष्य लोक में क्या है, 100 साल की उम्र मानो कुछ नहीं, क्षण भंगुर आई और गई। देवताओं की उम्र जब हमारे 100 साल होंगे तो देवताओं के 100 दिन हम गए और देवताओं के अभी 3 महीने हो रहे हैं। क्या हो रहा है? देवताओं के लगभग 3 महीने हो रहे हैं। और देवताओं को भी देख लो, जब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है ना, ब्रह्मा जी का जब 71 चतुर्युगी होती है, 71 बार जे चारे युग बीतते हैं तो इंद्र की उम्र पूरी हो जाती है 71 बार। तो जब ऐसे 1,000 बार बीतते हैं तो ब्रह्मा की एक दिन होता है। हिसाब लगा लो। है महाराज, मृत्यु लोक का सुख तो बड़ा ही क्या चल, 100 साल का पता नहीं चलता कब हो गए कब नहीं हुए। मुझे पूछ लो, 16-17 साल का था तो बचपन में हुआ और 14-15 साल बेड पे रख दिए, 31-32 साल का हो गया हूँ, पता नहीं चला कब हो गए। और रह कितने गए हैं इस हिसाब से 68 रह गए हैं, तो ये भी पता नहीं कब चले जाएंगे। और पता भी नहीं है कि 68 होंगे या नहीं, उससे पहले लुट के जाएं, क्या पता। तो महाराज इसलिए इसी जन्म से आदमी जनलोक, तपलोक, महालोक और स्वर्गलोक जा सकता है। इसी लोक से आदमी ब्रह्मलोक को जा सकता है। इसी आदमी जीते जी मुक्ति भी हो सकता है। इसी जन्म से आदमी जीते जी मुक्त हो सकता है। इसी जन्म में आदमी जीते जी भगवान बन सकता है। इसी जन्म में आदमी जीते जी ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो सकता है। यही एक रास्ता है, यही जन्म एक रास्ता है। आप इस जन्म से अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग हो जाओगे, बुरे कर्म करोगे तो नरक हो जाओगे, अच्छे और बुरे करोगे तो फिर से यहाँ आओगे, अच्छे और बुरे दोनों करोगे। जब जब आदमी के पुण्य और पाप एक जैसे हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, तो मनुष्य को मनुष्य जन्म मिलता है। तो इस हिसाब से जो भगवान की भक्ति करता रहता है और उसके कहीं भी जाने की इच्छा नहीं होती, तो फिर वो ऊपर के लोगों में जाता है। जनलोक, तपलोक, महलोक और ब्रह्मलोक। ये लोग कभी खत्म नहीं होते। कब खत्म होते हैं? जब ब्रह्मा जी बूढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं, पूरी सृष्टि खत्म होती है। तब 1,000 चतुर्युगी होती है। तो फिर क्या होता है? जे नीचे के लोग, मृत्यु लोक, आकाश लोक और स्वर्ग लोक सब तहस नहस हो जाते हैं, सब मर जाते हैं, कोई नहीं रहता। ब्रह्मा जी सो जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी की रात होगी, ब्रह्मा जी सो गए। ब्रह्मा जी फिर इतनी लंबी रात होती है और फिर ब्रह्मा जी जाग जाते हैं। जब ब्रह्मा जी जागते हैं तो फिर सब लोग अपने अपने कर्मों के हिसाब से सब पैदा हो जाते हैं। तो ऐसे है। सुख की बात कर रहे हो तो सबसे बड़ा सुख मृत्यु लोक में नहीं है, स्वर्ग लोक में भी नहीं है। हाँ, जो ऊपर के लोग हैं, जनलोक, तपलोक, महालोक और ब्रह्मलोक, ये चार लोग हैं। मुक्त ज्ञानी ध्यानी वहाँ जाते हैं, और जो वहाँ जाते हैं वो अजन्मा हो जाते हैं, वो जन्म नहीं लेते, जन्मते मरते नहीं हैं, वो परम ज्ञानी।